राज्य की कार्यपालिका एंड विधायिका। इससे पहले हम लोगों ने संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यहाँ पे आइएगा राज्य की कार्यपालिका में तो राज्यपाल हो जाएंगे और मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर उस वीडियो को आपने अगर बढ़िया से देख लिया है संघीय कार्यपालिका वाले, तो इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम थोड़ा सा अंतर करके जो अधिकार राष्ट्रपति का है मतलब केंद्र में, वही अधिकार राज्यपाल का है राज्य स्तर पर। ठीक है, जिस तरह का प्रधानमंत्री का है उस तरह का राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का होता है। तो यही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर भी संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपालिका का वर्णन है। आपको बताया गया है कि संविधान में 22 भाग है, तो 22 भाग के ये छठा वाला भाग में क्या है, राज्य की कार्यपालिका है। राज्य की कार्यपालिका में शामिल है, संघीय कार्यपालिका में शामिल था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद वगैरह। तो उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका में शामिल कौन है जी, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है, राज्य का महाधिवक्ता है और लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो सब राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका के घटक हैं कौन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य का महाधिवक्ता और लोक सेवा के जो अधिकारी हैं। ठीक है, अब राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक या व्यवहार में प्रधान नहीं, अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो है राज्यपाल होता है, और संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। समझेंगे, वहां भी मैंने बताया था, यहां भी बताएंगे। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल और संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। लेकिन व्यवहार में, वास्तविक में अगर पूछा जाए, अगर वास्तविक जोड़ दे या व्यवहार में जोड़ दे कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक या व्यवहार में प्रधान मुख्यमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति के सारे कार्यों को कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक उसी प्रकार राज्यपाल के सारे कार्यों को मुख्यमंत्री करता है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल नाम मात्र का है, लेकिन हमने पहले भी इसको बताया था कि होता क्या है कि मान लीजिए मैं मेन हूं, आपको सारा पावर दे दिया हूं, तुम जो कहोगे मैं उसको सिर्फ कर देना है, और करना तो तुम ही को है, मेरे को सिर्फ कर देना है। तो इसलिए वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, वास्तविक राज्य की, और संघ की प्रधानमंत्री होता है। जब वास्तविक सवाल में मतलब जिक्र कर दे व्यवहार में, तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री को कहेंगे, और जब तक वास्तविक या व्यवहार नहीं कहता है तो उसको हम राज्यपाल या राष्ट्रपति कहेंगे। मतलब संघ पर राष्ट्रपति या राज्य पर राज्यपाल। समझ गए होंगे आप लोग। राज्य का शासन संचालन राज्यपाल के नाम से होता है। राज्य का जो संचालन होता है ये राज्यपाल के नाम से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करता है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति होती है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही राष्ट्रपति, यानी यहां भी प्रधानमंत्री ही मेन है। उस प्रधानमंत्री, उसका मंत्री परिषद वो कहेगा कि इसको आप राज्यपाल बनाइए, तो राष्ट्रपति कह देंगे हाँ जा, वो कह दिया तो तुम जाओ, बन जाओ। ठीक है, तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करता है। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, है कि नहीं। और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। यहां भी राज्यपाल और राष्ट्रपति के और भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए,
ये सब तो जानते ही हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होता है। राज्यपाल दोनों सदनों के, यहां सदनों से वहां पे दोनों संघीय कार्यपालिका में लोकसभा और राज्यसभा बोलता है। यहां भी दो सदन है, एक विधानसभा एक विधान परिषद, सब आगे पढ़ेंगे। तो विधानसभा और विधान परिषद के को संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। वहां पे जैसे राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को संबोधित करता है, उसी तरह यहां पर राज्यपाल दोनों सदनों का सत्र आह्वान तथा उसका सत्रवासन भी करता है, यानी सत्र को बुलाता है और सत्र की जब समाप्ति होती तो उसका भी घोषणा करता है। तो ये राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है। उसी तरह वहां पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। और राज्यसभा तो भंग होने वाली संसद तो है नहीं, वो विघटित नहीं होती है। उसी तरह से यहाँ विधानसभा भंग हो जाएगा, विधान परिषद भंग नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य का, जैसे वहां पे मनोनीत करता है लोग, उस तरह यहाँ पे भी विधान परिषद में जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सलाह से ही करता है। तो ठीक है, जिस तरह से संघीय कार्यपालिका में लोकसभा होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में विधानसभा होती है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। तो विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और लोकसभा के सदस्य होने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो यहां भी अगर आपको विधायक बनना है तो कम से कम आपकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये भी बताया। इसमें जो है न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है। किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी? 60, और मैक्सिमम जो है 500। ये याद रखेंगे, विधानसभा के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 और अधिकतम सदस्यों की संख्या 500। लेकिन अपवाद है गोवा, कह रहा है कि 60 तो होना ही चाहिए। किसी भी भारत के किसी भी एक राज्य में कम से कम विधानसभा की सीटें 60 होनी चाहिए। लेकिन अपवाद है, अपवाद जानबे करते हैं, हर चीज में अपवाद आ जाता है। गोवा में लोग विधानसभा की सीटें 40 है, मिजोरम में भी 40 और सिक्किम में 32। लेकिन कह रहा है न्यूनतम होना चाहिए था 60। लेकिन ये 3 अपवाद है। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो ये सब समझ गए। विधानसभा अध्यक्ष, देखिए जिस तरह से लोकसभा का भी एक अध्यक्ष होता है, नहीं, वो अपने जो सदस्य होते हैं जो लोकसभा में जीत कर आते हैं, अपने में से ही एक का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और उपाध्यक्ष का। ठीक उसी प्रकार जो विधानसभा में जो सदस्य पहुंचते हैं अपने में से एक क्या करते हैं? स्पीकर का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? बैठकों का संचालन करता है। जो विधानसभा में जो कार्यवाही होती है ऊपर गद्दी पर बैठा रहता है, जी हजूर महोदय लोग कह के जो भी बात करना होता है, कहिए बैठ जाइए तो बैठेगा, कहिएगा उठ जाइए अपना बात रखिए। तो मैंने वो पूरा कार्य का संचालन करता है वहां पे। तो विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो वह निर्णायक मत देता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, किसी बिल पर चर्चा होती है तो हाथ उठाइए कितने लोग पक्ष में है कितने विपक्ष में। मान लीजिए दोनों साइड से, सत्ता पक्ष और विपक्ष से दोनों में बराबरी बराबरी वोट आ गया किसी मामले पर, तब वो क्या करेगा भाई? अब तो दोनों तरफ से बराबर बराबर आ गया। अगर 49-50 आ जाता तो 50 वाले को बहुमत वाला के जो बात कह रहा है वो मान लिया जाता। लेकिन अब दोनों तरफ से 50-50 आ गया, तब क्या करेगा?
उस परिस्थिति में ये जो है अपना निर्णायक मत दे देता है। इसीलिए जो है इस लोकसभा सॉरी विधानसभा अध्यक्ष के लिए, चाहे लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई भी पार्टी चाहती है, जैसे गठबंधन की सरकार हो तो चाहता है कि वो हमारे ही दल का हो, क्योंकि वो बड़े काम का होता है, उनको सरकार चलाने में आसानी होती है। किसी को अयोग्य ठहरा देगा, माने कोई गलती फलती किया, कोई विधायक या सांसद कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो उन लोग उस पर कार्रवाई भी कर सकता है। तो उस परिस्थिति में उन लोग को ज्यादा फायदा होता है। हो सके तो उनको जो क्या कर देता है, उनका सदस्यता जो है रद्द कर देगा, उस पर राज्यपाल साइन कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा, उसका सदस्य ही खत्म हो जाएगा। उस तरह से लोकसभा में भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या ना माना जाए, उसका जो है निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मैंने पहले भी बताया है कि मंत्रिपरिषद उसमें का संघीय कार्यपालिका में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद द्वितीय सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन और भंग न होने वाली सदन है। जिस प्रकार राज्यसभा द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, भंग न होने वाली सदन है, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद भी है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान गए। विधान परिषद की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। यानी विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। जिस राज्य में जितना है उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकती विधानसभा के सदस्यों की संख्या का। जैसे अपने यहाँ कितनी है, 243 है बिहार में, तो इसका 1/3 कीजिए, भाग लगाइए आप 3 से। 243 में ये कितना हो गया, 3×8 = 24, कट गया, ऊपर से उतरा कितना 3, 3 कम 3, यानी 81 हुआ। इससे अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है, 75। ये जान गए, निकालना भी 81 243। लेकिन बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी है, 75, ठीक है। जिस प्रकार राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक उसी प्रकार विधान परिषद का भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बहुत समानता, हमने पहले ही बोला। वहां भी इसके सदस्य होने के लिए, विधान परिषद पहुंचने के लिए, उस सदन में पहुंचने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। जिस तरह राज्यसभा में पहुंचने के लिए 30 वर्ष, यहां भी पहुंचने के लिए 30 वर्ष। अब जान लीजिए, लोकसभा में पहुंचने के लिए 25 वर्ष, यानी प्रधानमंत्री चाहे सांसद बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष उसका सदस्य होने के लिए लोकसभा का। ठीक उसी प्रकार विधानसभा में भी 25 वर्ष, विधायक या बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ये जान लीजिए, 25-25 लोकसभा विधानसभा, ठीक है। ठीक राज्यपाल का जो उम्र होना चाहिए 35 वर्ष, तो राष्ट्रपति का भी 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। उम्रों का खेल जान लीजिए। और यहां पे जो है राज्यसभा और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने के लिए, चाहे इसमें पहुंचने के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा के और विधान परिषद के। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और विधानसभा के कार्यकाल भी 5 वर्ष। ये गठरी पार के याद कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया। और प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाती है, इसलिए भंग न होने वाली अस्थाई सदन है। में लोग आते जाते रहता है, ये भंग नहीं होता है, इसका चुनाव नहीं होता है। 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, फिर से चुनाव होता है, फिर नई सरकार का गठन होता है। उसी तरह से विधानसभा में भी होता है, लेकिन इसमें वो नहीं है, ये चलते रहता है निरंतर। अइल गइल, लोग आवता जाता आवता, इस तरह का सिस्टम है ये विधान परिषद और राज्यसभा, ठीक है। और विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर ही हम लोग विधान मंडल कहते हैं।
और ये सारे राज्यों में नहीं है। वो ट्रिक भी बताऊंगा कि कौन ऐसे जगह है जहां जहां पे दोनों मतलब विधान मंडल है, यानी विधानसभा है और विधान परिषद है। बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं। तो ये 75 सीटें, हाँ, इसके चुनाव की प्रक्रिया को समझे। इसके चुनाव की प्रक्रिया क्या? अप्रत्यक्ष रूप से, जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव किस तरह से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा, मतलब राज्य के विधानसभा के जो विधायक है वो करते हैं कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश के जहाँ पे मतलब दिया गया प्रतिनिधित्व वहाँ के लोग करते हैं, तब जाकर वो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार विधान परिषद है, यानी राज्य स्तर पर है। तो राज्य के जो निचला सरकार है, अब केंद्र के नीचे राज्य है नहीं, केंद्र के नीचे क्या है? राज्य है। और राज्य के नीचे भी एक सरकार है जिसको स्थानीय सरकार बोला जाता है। स्थानीय सरकार जैसे ग्राम पंचायत सरकार, नगर पालिका स्तर पर, ये सब पढ़ेंगे जब हम स्थानीय सरकार पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। यानी सरकार हो गया एक केंद्र सरकार, संघ सरकार, राज्य सरकार, और फिर एक हो गया स्थानीय सरकार, लोकल बॉडी, लोकल है ना। तो इसका अब जो चुनाव होता है, ये राज्य के जो अंदर में रहने वाले लोग हैं उसके तहत, तो इसमें देखिए 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकाय द्वारा होते हैं। आप लोग कभी कभी देखते होंगे, सुनते होंगे, आपके आस पड़ोस के, चाहे आपके घर के कोई वार्ड में जीता होता हो तो कहता होगा हम जा रहे हैं आज वोट देने। सुने होंगे आप लोग, चाहे आप लोग कभी गए होंगे, वार्ड होंगे, चाहे आपके माता पिता, तो वैसे लोग जाते हैं वोट देने। तो स्थानीय निकाय द्वारा जो मतलब लोकल बॉडी, जो ग्राम पंचायत है और जिला परिषद है, नहीं है। ग्राम पंचायत में क्या है? मुखिया होता है, वार्ड होता है, सरपंच होता है, पंच होता है। ये सारी जो चीज है, ये से लोग जाते हैं वोट देने। तो उनसे 1/3 सदस्य मतलब निर्वाचित होते हैं। 1/3 75 है, तो 1/3 × 75 करोगे, लगभग 24 तिहाई 72 आता, तो 24 तिहाई 72, 24 मतलब कट जाता है। तो स्थानीय निकाय द्वारा लगभग 24 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस तरह के लोग जाकर वोट देते हैं और एमएलसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एमएलसी। और ये लोग जाकर विधान परिषद में आपकी आवाज को उठाते हैं, आपकी जो समस्या है उसको उठाते हैं, बोलते हैं, ये लोग आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। और 1/3 ही सदस्य विधानसभा के सदस्य से, विधानसभा के सदस्य से, यानी जो विधानसभा का सदस्य कौन होता है? विधायक होता है, जिसको आप लोग वोट देकर बनाते हैं विधायक को। उसका चुनाव, विधायक का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष इलेक्शन में खड़ा होता है, आप वोट देते हैं, तब आपके क्षेत्र से कोई विधायक जीतता है तो जाकर विधानसभा में जाता है। तो 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्य से, यानी 27 जो है यहां से 27 लोग कहां से आता है? विधायक लोग मतलब चुनता है। तो 27 गो आदमी और इसमें प्रवेश कर गया, 24 गो चल गया स्थानीय निकाय द्वारा लोग पहुंच गए, 27 गो लोग पहुंच गया किससे? विधानसभा के सदस्य द्वारा। और 1/12 स्नातक निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/12 यानी 1/12 × 75 कीजिएगा तो 12 छक 72, लगभग 6 आदमी जो है स्नातक निर्वाचक मंडल द्वारा। अब इस समझिए कि आप कभी सुनते होंगे कि आपके भैया, चाहे आप अगर बीए कर लिए हैं तो जाते होंगे वोट देने, तो जो बीए लोग कर चुका है, चाहे कोई भी हो, बीए कर लिया है, स्नातक कर लिया है, फाइनल कर लिया है, ये नहीं कि बीए में आपका नाम लिखा गया आप कर देंगे, जो बीए पास कर चुका है वो लोग जाते हैं वोट देने। तो उनसे जो 6 आदमी जीत कर आते हैं, अपने यहाँ भी सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जीते हुए हैं। सारण से, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बोलता है, सारण तक यह पूरा अपना इतना का लोग जो सारण है परमंडल, उतने लोग इसमें वोट
जितना लोग बीए कर चुका है इस एरिया का, इतना लोग इसमें वोट देता है। ठीक है, तो उसी तरह 1/12 सदस्य शिक्षक द्वारा, शिक्षक द्वारा भी आते हैं लोग, तो जो शिक्षक बोलता है इससे भी 6 गो, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत। आप जानते हैं कि वहां पे भी राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, जो साहित्य से हो, कला से हो, विज्ञान से हो, समाज सेवा के आधार पर अच्छा काम किया हो, वैसे लोगों को माने डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप ही बहुत समाज सेवी है, कुछ किए हैं, फिर भी नहीं जीते हैं, फिर भी आप वहां पे जा सकते हैं। तो 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत, यानी 12 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। और लोग, तो इशारा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 75।